हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आपका सैनी इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पंखा और या मोटर वाइंडिंग के लिए कौन कौन से औजारों की आवश्यकता होती है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम औजारों के बारे में जानते हैं कि कौन से औजार क्या काम आते हैं। तो गाइस, आप सभी को दिख ही रहे होंगे ये औजार यहाँ से लेकर के ये आपको सभी औजार ही दिख रहे हैं यहाँ तक। अब तो हम एक एक औजार के बारे में बताते हैं कि कौन सा औजार क्या काम आता है। सबसे पहले हम देखते हैं ये है हमारी टोमी, जो 8, 9, 10, 11, 12, 13 नंबर तक की टोमी हमारे काम आती हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं ये चाबी है हमारी 8 से लेकर के 15, 16 तक की चाबी काम आती है। इसके बाद में ये टेस्टर है जो कि हमारा करंट चेक करते हैं हम इससे कि करंट आ रहा या नहीं आ रहा। इसके बाद में हम ये हमारे पेचकस हैं, इनकी सहायता से, इनकी मदद से हम पेच वाले पेचों को खोलते हैं। और आगे चलते हैं। ये है हमारा बेरिंग पुलर, जो कि पंखे की शाफ्ट में या जो स्ट्रेचर में होती है, तो उसमें जो बेरिंग फंस जाती है, निकलती नहीं है, तो इसकी सहायता से हम बेरिंग को निकालते हैं। और ये हमारा पुलर है, इसकी सहायता से हम छत के पंखा होता है उसकी बेरिंग को निकालते हैं। ये हमारी छेनी और ये सुम्मी है। इस छेनी की सहायता से हम तार को या किसी भी चीज़ को कोई डाउट जो खुलती नहीं है उसको हम इसकी सहायता से काट देते हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं ये है हमारी सुम्मी, जो कूलर की जो रिप्ट लगी होती हैं, जो बुशों को डांटने के लिए, उन रिप्टों को निकालने के लिए हमारे लिए ये काम में ली जाती है। जो सुम्मी हमने बनाई है एक पंखे की शाफ्ट से। और इसके बाद में हम दिखाते हैं आपको ये जो स्लेब है गाइस, आपको दिख रही होंगी ये स्लेब है, ये हमने इस मोटर के लिए काटी है। इसको काट के और हम इस मोटर में लगाएंगे जो वाइंडिंग करेंगे तब। इसके बाद में हम दिखाएंगे ये हमारे प्लास है, जो नट पकड़ के, और किसी नट को अगर फ्री हो जाता है दोनों तरफ से तो एक बगल से पकड़ के फिर चाबी की साइड से घुमाते हैं। और इसके बाद में ये है हमारा इंची टेप। आप सोच रहे होंगे कि इंची टेप पंखे के क्या काम आता है, पंखे वाइंडिंग में या मोटर वाइंडिंग में। तो इसकी सहायता से गाइस हम कॉइल नापते हैं और नाप के और हमें पता लग जाता है कि किसी भी प्रकार का कोई अगर कूलर इसी तरह का आए तो हमें नापने की ज़रूरत नहीं होती है, उसकी साइज लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हम इसी के माध्यम से हम जो नाप ली है उसी नाप के हिसाब से हम उसी तरह की किसी भी मोटर को भर सकते हैं। तो गाइस, इसके बाद में अब हम देखते हैं ये हमारा मीटर है। इस मीटर की सहायता से हम देखते हैं इसकी वाइंडिंग है, जो मोटर वाइंडिंग है वो कंटिन्यू बोल रही है या नहीं बोल रही, और ये कितने एम्पियर ले रही है इस मीटर की सहायता से जानते हैं हम लोग। और ये है हमारी हथौड़ी। ये हमारी हथौड़ी है, जब अगर कूलर की किट है या पंखा है, अगर उसको ठोकना हो या उसकी सेटिंग करनी हो, आउट है या खटर की आवाज़ कर रही हो, तो इसकी सहायता से उसकी सेटिंग बैठाई जाती है। ये देखते हैं गाइस, ये हमारा ओरिएंट की जो मोटर आती है उसका साइलेंट जो पंखा चल रहा है आजकल उसकी ये मोटर है, इसको हमने भरना है। हम इस प्रकार इसको पहले भरी हुई मोटर को साफ कर लेंगे। इसके बाद में हम इसमें सीट फंसाएंगे। सीट फंसाने के बाद में इसकी मोटर वाइंडिंग की जाएगी। इसके बाद में ये देखिए गाइस, हमने ये छत का ये फुल स्पीड पंखा है, इसको हमने काट के और इसमें सीट फंसा दी है गाइस। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें सीट फंसाई गई है। अब इसको हम वाइंड करके दिखाएंगे आपको। और ये है हमारा कतिया, जो हमारे तार बार लंबे होते हैं या टाइट तार होते हैं तो वो हम निकलते नहीं हैं, तो हम इसकी सहायता से हम काट के और तार को बाहर निकालते हैं गाइस। और कैसे भी तार है तो उनको हम काट लेते हैं इससे। और ये है गाइस हमारा डोरा। ये डोरा आप सोच रहे होंगे क्या काम आता है। तो गाइस, ये डोरा हमारा ये ऐसा डोरा है कि ये जो ज़्यादा हीट होने पर जलता नहीं है, अत्यधिक हीट होने पर ये इस सड़न सी आ जाती है, लेकिन गलता नहीं है। बहुत अच्छा डोरा है, ये अलग से ही मिलता है, ये किलो के हिसाब से नहीं बंडल के हिसाब से आता है। बहुत अच्छा डोरा है। इससे क्या है कि हमारी मोटर वाइंडिंग की कसाई की जाती है तारों की, जैसे कि क्या हमारे तार इधर उधर ना हो और स्ट्रेचर से थक के और स्क्रैप को कटे ना। तो गाइस, इसके बाद में देखते हैं ये है हमारा फरमा। इस फर्मे की सहायता से हम इस पर कॉल बनाएंगे और कॉल बना करके इस गाइस यहाँ से और यहाँ तक हम इसको नापेंगे। नाप के और इसमें साइज फिक्स करके, जितनी अपनी साइज आ रही है उतनी फिक्स करके, और इसमें हम
एक बार साइज फिक्स करके इसके अंदर कॉल बनाई जाती है। यूँ राउंड मार के यूँ कॉल बनाते हैं, जिससे कि क्या है कि अपनी पूरी कॉल बनकर कंप्लीट हो जाती है। और इसमें जो कॉल बना करके हम ये इससे इन पंखों में या फिर इस मोटर में हम डालते हैं। तो गाइज ये मोटर आई है हमारी, ये अब जो नए डिज़ाइन में जो मोटर चल रही है गाइज, ये हमारी मोटर है। तो इसमें ये हमारी सीट वीट फंसाई है हमने, और अब इसकी हम मोटर वाइंड करके दिखाएंगे किस प्रकार करते हैं। तो गाइज इसके अलावा एक हमारे लिए ज़रूरत होती है सीरीज बोर्ड की, जो हम आपको दिखाने वाले हैं सीरीज बोर्ड कैसे कार्य करता है। तो गाइज ये हमारा सीरीज बोर्ड है। आप समझ रहे होंगे कि ये तो सादा वाला बोर्ड है, इसको सीरीज बोर्ड कैसे बोल सकते हैं। तो सीरीज बोर्ड में और सादा बोर्ड में कोई अंतर नहीं होता है। सीरीज बोर्ड इसको बोला जाता है कि दोनों तारों को भिड़ा के बल्ब जला जाता है बस किसी एक पिन में। तो वो उससे क्या है कि हम किसी भी तार का कंटिन्यू का पता लगाते हैं। अगर कहीं से वो वीक हो जाता है तो उससे तार नहीं जलता है। तो हम सीरीज बोर्ड में हम आपको ये देखिए, इसमें जो तार है आपको दिख रहा होगा कि तार कहाँ लग रहा है। इसमें देखो ये पीला सा तार दिख रहा होगा आपको, ये इन दोनों टर्मिनलों से जुड़ रहा है। और तो हम इसको हम इस 5 पिन में लगा के देखेंगे, देख बल्ब जलता है नहीं। अगर हमारा बल्ब जल जाता है तो इसका मतलब सीरीज बोर्ड सही है। अगर नहीं जलता है या बल्ब ब्लास्ट हो जाता है तो हमारा सीरीज बोर्ड ख़राब है, या फिर सीरीज बोर्ड हमारा सीरीज में नहीं है। तो हमने इस बोर्ड के अंदर हमने 5 पिन को सीरीज में बनाया है, और हम इसको लगा कर दिखा रहे हैं आपको। अगर बल्ब जल जाए तो मानना कि सीरीज बोर्ड सही है। देखो वाह क्या बात है, हमारा सीरीज बोर्ड सही है और हमने इसको लगाया तो बल्ब जल गया। अब इसको हम हटाएंगे तो बल्ब बुझ जाएगा, देखिए। तो सो गाइस ओके, थैंक यू। ये हमारा चाकू है, जो हमारी कहीं स्क्रैप वगैरह रह जाती हैं तो उसकी सहायता से कुर्च के और उनमें से वो निकाल लेते हैं। ये सफ़ेद सीट रह जाती है, कहीं अट जाती है, तो इसकी मदद से हम इनके ऐसे करके यूं करके इसको छोड़ा देते हैं। जैसे कि आपको हम बताते हैं, जैसे इसमें कहीं रह जाती है तो इसको इस तरह से हम छोड़ा देते हैं, और फिर एकदम साफ से सही सटीक से करके और हम इसको दोबारा से सीट फंसाते हैं और इसकी वाइंडिंग कर देते हैं। तो सो गाइज हमने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताया कि हमारे जो पंखा वाइंडिंग, मोटर वाइंडिंग के लिए हमें कौन कौन से औजारों की आवश्यकता होती है। और अगर कोई औजार आप रह गया हो तो आप कमेंट करके आप मुझसे जान सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियो में दिखाएंगे हम कि एक मोटर में सीट फंसा के कंप्लीट वीडियो बना के दिखाएंगे कि किस तरह सीट फंसाई जाती है और उसकी वाइंडिंग किस प्रकार की जाती है। तो सो गाइस बने रहिए हमारे सैनी इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल में, और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।